नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर। जो प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपी जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आपके आने वाले तहसीलदार का एग्जाम हो गया, कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम हो गया, चाहे कोई आने वाला क्लरिकल का एग्जाम है या कोई और एग्जाम है जहाँ पर एचपी जीके पूछी जाती है, वहाँ पर हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 12 से आज हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है, नियर विच फोर्ट अ बैटल वॉज फाउट इन मई 1815 बिटवीन द ब्रिटिश एंड गोरखाज इन विच भक्ति थापा वॉज किल्ड। तो 1815 मई में जो था वो किस किले के पास अंग्रेजों और गोरखाओं में युद्ध हुआ था, जिसमें भक्ति थापा जो था वो मारा गया था। तो एक मल्लौन का किला आपने सुना होगा, जिसको मल्लौन का किला या फिर मल्लाओं का किला भी कहते हैं। यहाँ पर जो था, यहाँ पर ये बैटल हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और इसमें जो था वो भक्ति थापा मारा गया था। किसके साथ हुई थी ये बैटल? ये अंग्रेजों के साथ बैटल हुई थी। कब हुई थी? 1815 में ये बैटल हुई थी, ये ध्यान रखनी है। पहला तो मई 1815 ध्यान रखिए, ब्रिटिशर्स के साथ हुई थी, भक्ति थापा इसमें मारा गया था। 2-3 पॉइंट तो आपको क्वेश्चन से ही याद रखने हैं। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि देखो, जब गोरखा जो था वो हिमाचल प्रदेश में आए थे या फिर पहाड़ी रियासतों में आए थे, जब इन्होंने आक्रमण किया था तो इनको बुलाया गया था कहलूर के द्वारा। कहलूर के द्वारा बुलाया गया था। अब संसार चंद के साथ इन्होंने लड़ाई की थी। संसार चंद को इन्होंने भगाया भी था लड़ाई में, वहाँ से हरा कर। तो वो महल मोरिया नामक स्थान पर लड़ाई हुई थी। महल मोरिया कहाँ पर है? महल मोरिया डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको बेसिक क्वेश्चन याद रखने हैं, ताकि आपको जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछते हैं। यहाँ पर पूछते हैं, विच राजा ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज टू मैरी हिज डॉटर टू द सन ऑफ ध्यान सिंह एंड हैड टू फ्ली टू सेव हिज ब्रदर एंड लाइफ फ्रॉम महाराजा रणजीत सिंह गिर। देखो, कांगड़ा रियासत के किस राजा ने अपनी बेटी का विवाह जो था वो ध्यान सिंह के बेटे से करने से इनकार कर दिया था, और महाराजा रणजीत सिंह के क्रोध से अपनी जान बचाने के लिए और अपना मान बचाने के लिए जो था उसे भागना पड़ा था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये कांगड़ा के राजा अनिरुद्ध चंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। अनिरुद्ध चंद के द्वारा ये किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। जब महाराजा संसार चंद की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो था ये अनिरुद्ध चंद जो था वो कांगड़ा के राजा बने थे। अब कुछ वर्षों तक तो इनके संबंध जो था वो महाराजा रणजीत सिंह थे उनके साथ बहुत अच्छे रहे, परंतु उसके बाद जो था संबंध शायद कुछ खराब भी हो गए। कहा जाता है कि रणजीत सिंह का एक दीवान हुआ करता था जिसका नाम था ध्यान सिंह। ध्यान सिंह के पुत्र ने जो था वो महाराजा संसार चंद की पुत्री का विवाह करने का जो था वो प्रस्ताव रखा। अब इसके लिए ना ही अनिरुद्ध चंद को मंजूर था, और जहाँ पर जो राजमाता थी, राजकुमारी थी, ना ही उनको मंजूर था और ना ही महारानी को मंजूर था। किसी को भी ये मंजूर नहीं था कि शादी की जाए। तो इसके लिए जो था ये कुछ टाइम तक तो टाल मटोल करते रहे। फिर रणजीत सिंह जो था वो खुद ही जो था वो नदौन की तरफ चल पड़ा कि शादी के संबंध जो है वो पक्के किए जाए, बात जो है वो पक्की की जाए। परंतु जब इन लोगों को पता चला कि महाराजा रणजीत सिंह खुद आ रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, राजकुमारियों को लेकर और खुद भी जो था वो सतलुज नदी के पार अंग्रेजी राज्य में जो था वो चले गए, अंग्रेजों के पास चले गए। कुछ दिन तक ये हरिद्वार में वहाँ पर रुके, हरिद्वार में रुके, और उसके बाद जो था इनकी जो बेटियां थी या फिर इनकी जो दोनों बहनें थी, उनका विवाह जो था वो टिहरी गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह के साथ जो था वो करवा दिया गया था। तो इस तरह की कहानी रही थी कुछ। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, याद रखने के लिए है सिर्फ, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है अदरवाइज। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, विच राजा ऑफ कहलूर प्रिंसली स्टेट डाइड इशूलेस हुज डेथ गिव राइज टू सक्सेशन स्ट्रगल। कहलूर रियासत का कौन सा राजा था जिसकी मृत्यु जो था वो निसंतान हो गई थी और उसकी मौत के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ था। तो कहलूर का एक ऐसा राजा हुआ, जब हमने कहलूर रियासत पढ़ी थी तब हमने राजा खड़गचंद के बारे में भी पढ़ा था। खड़गचंद ऐसा राजा था जिसकी मृत्यु जो था वो निसंतान हो गई थी, और उसके बाद जो था थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ा था। ये जब आप कहलूर की हमारी वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पता चल जाएगा। अगर राजा खड़गचंद के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और भी बता दूं यहाँ पर, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया भी था कि राजा महानचंद का एक पुत्र था जिसको जो था वो 10-12 वर्षों तक जो था दूर रखने के लिए कहा गया था। वो वहाँ पर आप जाकर सुनिएगा। खड़ग सिंह के बारे में कहा जाता है कि जब ये पैदा हुआ था ना, तो इसके जन्म को लेकर तो पंडितों ने पहले भविष्यवाणी थोड़ा कर दी थी, और इसके कार्यकाल के दौरान चेचक रोग जो था वो यहाँ पर फैल गया था, और बाद में चलकर जो था वो इसकी मृत्यु 1839 में जो था उसकी मृत्यु भी हो गई थी। इसका कार्यकाल जो है कुछ अच्छा नहीं रहा, ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है इसका कार्यकाल। जब जो था ये पैदा हुआ था तब इसका जन्म जो था वो थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो था वो बताया गया था। ये कहानी मैंने वहाँ पर डिटेल में बताई थी राजा महानचंद्र के पुत्र के बारे में, अगर आपने सुनी होगी वो वीडियोस। 15वां क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पर पूछा गया है, अराउंड विच ईयर वॉज लाहौल रीजन कैप्चर्ड बाय सिख। तो किस वर्ष के आसपास जो था वो सिखों ने जो था वो लाहौल का जो क्षेत्र था उसको अपने अधीन ले लिया था। तो 1840, 1841,
इस दौरान जो था 1840-1841 के दौरान जो था वो सिखों ने लाहौल को अपने अधीन जो था वो ले लिया था। यहाँ से ज़्यादा याद मत रखिए, बस इतना याद रखिए लाहौल के बारे में आप पहले तो। लाहौल जो है, लाहौल स्पीति की बात की जा रही है। लाहौल स्पीति जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये तो आपको पता ही है, बेसिक बेसिक बातें। अप्रॉक्सीमेटली 25% एरिया जो है वो हिमाचल प्रदेश का कवर करता है, तो ये सब याद रखिए आप इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं हु लेड द गोरखा रेजिमेंट्स 1857 रिवोल्ट एट जतोग कैंट। 1857 में जतोग छावनी में गोरखा रेजिमेंट के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस टाइम जो था वो जतोग कैंट में जो था एक सूबेदार हुआ करते थे जिनका नाम था सूबेदार भीम सिंह। सूबेदार भीम सिंह ने जो था वो गोरखा रेजिमेंट का जो था वो नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सूबेदार भीम सिंह। अगर आप थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे ना, तब हुआ क्या था, जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था मेरठ से, तब उस टाइम जो था वो सबसे पहली जो हिमाचल में कहीं पर आग बढ़ गई थी इसकी, तो कसौली में जो था वो बढ़ गई थी। कसौली में जो था वो 80 सैनिकों ने जो था वो विद्रोह कर दिया था। वहाँ पर सरकारी खजाने को इन लोगों ने लूट लिया था। और उसके बाद कसौली की सैनिक टुकड़ी जो था वो जतोग के जो नसारी बटालियन थी उनसे आकर जो था वो मिल गई थी, और उनका नेतृत्व जो था वो सूबेदार भीम सिंह कर रहे थे। तो इस तरह की थोड़ी बात हुई थी, और इस तरह से जो था उन्होंने लूटपाट भी की थी, और उनका उनका जो था विरोध भी जो था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। यहाँ पर पूछते हैं विच इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम। ये जो बाबा कांसीराम थे, इनको पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका जन्म वैसे तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हुआ था। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एग्जैक्टली कहाँ पर हुआ था, तो यहाँ पर गुरु नक्कड़ विलेज जो है, गुरु नक्कड़ विलेज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर इनका जन्म बताया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। कहीं पर डाडा सिबा पढ़ने को भी आपको मिल जाएगा कि डाडा सिबा में इनका जन्म हुआ था। डाडा सिबा भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही पड़ता है, तो ये आप ध्यान रखिए। और अगर बात करें कि पहाड़ी गांधी इनको किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो था इनको पहाड़ी गांधी की उपाधि जो था वो दी गई थी। जब राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी हो गई थी, तो उसके बाद इन्होंने भी प्रण किया था कि ये जो है ये काले कपड़े ही धारण करेंगे। ये भी पता होना चाहिए थोड़ा सा आपको इनके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। यहाँ पर पूछते हैं इन विच ईयर वॉज सस्पेंशन ब्रिज बिल्ट ओवर रिवर ब्यास नियर मंडी टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सस्पेंशन ब्रिज जो था वो मंडी में कब बना था, और ये बना कौन सी नदी के ऊपर है, तो ये ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। अगर सस्पेंशन ब्रिज के बारे में बात करें तो मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ आपको कि ये ब्रिज जो है ये 1878 में बना है। ऑप्शन ए सही आंसर। अब 1878 में ये ब्रिज बना है। कहीं पर हो सकता है आपको 1877 पढ़ने को मिल जाए कि 1877 में ये ब्रिज बना था, परंतु ऑप्शन के हिसाब से जो है वो 1878 ही सही आंसर होगा। राजा विजय सेन के द्वारा जो था वो 1877 या फिर 1878 आप कह लीजिए, यहाँ पर जो था ये ब्रिज बनवाया गया था जिसका नाम सस्पेंशन ब्रिज जो था इन्होंने रखा था। और ये कौन सी नदी के ऊपर बनवाया गया था, ये ब्यास नदी के ऊपर जो था वो बनवाया गया था, मंडी में बनवाया गया था। आगे पूछते हैं व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ऑफ हिमाचल प्रदेश। आप जब भी एरिया पढ़ते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट का तो आप पढ़ेंगे लाहौल स्पीति का और आप पढ़ेंगे हमीरपुर का। अब देखो यहाँ पर कांगड़ा का एरिया पूछा गया है, कांगड़ा का एरिया कितना है, तो कांगड़ा का एरिया है 5739 स्क्वायर किलोमीटर। 5739 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का एरिया। अब यहाँ से थोड़ा सा और जान लीजिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है ये कितना परसेंट एरिया कवर करता है पूरे हिमाचल का, तो ये 10.31% जो है वो कवर करता है। ठीक है, 10.31% कवर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं डिस्ट्रिक्ट पहले तो लाहौल स्पीति से ही स्टार्ट करेंगे हम भी। तो लाहौल स्पीति का एरिया है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 24.86% और अप्रॉक्सीमेटली 25% कवर करता है। सबसे कम एरिया है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का 1118 स्क्वायर किलोमीटर, ये हमीरपुर का एरिया है। ये पूरे हिमाचल का 2.01% जो है वो कवर करता है। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अलावा हम किन्नौर और कुल्लू के बारे में जान लेते हैं। तो कांगड़ा का एरिया आपको पता चल गया। किन्नौर का एरिया है 6,401 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 11.50% कवर करता है। किन्नौर का एरिया है 5,503 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 9.88% जो है वो कवर करता है। यहाँ से आप एक काम कीजिएगा, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का एरिया कमेंट करके बता दीजिए। जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से है तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का बता दीजिए, कोई डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से है हमीरपुर का बता दीजिए, शिमला का से है कोई शिमला का बता दीजिए। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं तो वहाँ का आप बता दीजिए कमेंट करके। यहाँ ऐसे आपका भी रिवीजन हो जाएगा और बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चल जाएगा। पर बताइएगा एग्जैक्टली अगर आपको पता होगा, ठीक है, तो एग्जैक्टली बताइएगा थोड़ा, क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ऐसा ना कोई गलत पढ़ ले।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जाता है विच मुगल एम्परर ऑर्डर द डेमोलिशन ऑफ ऑल टेम्पल ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट अराउंड 1678। तो किस मुगल सम्राट ने जो था वो 1678 में के आसपास जो था वो चंबा रियासत के सभी मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया था। अगर आपको ध्यान हो तो ये भी हमने चंबा की सीरीज में पढ़ा था, जब हमने ब्लोखरा का पार्ट 5 या 6 पढ़ा होगा तो उस टाइम हमने ये पढ़ा था कि एक मुगल राजा थे जिनका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब ने जो था ये आदेश दिया था कि जितने भी मंदिर चंबा के हैं उन सभी को जो है वो नष्ट कर दें। अब उस टाइम चंबा के राजा कौन थे? उस टाइम जो चंबा के राजा थे वो थे राजा चतर सिंह। राजा चतर सिंह को ये आदेश दिया गया था औरंगजेब के द्वारा कि जितने भी मंदिर हैं उनको नष्ट कर दिया जाए, परंतु इन्होंने जो था आदेश मानने से इनकार कर दिया था और इन मंदिरों को गिराने से मना कर दिया था। ये ध्यान रखिए। तो उन्होंने जो था वो काफ़ी हौसले भरा काम किया था, और तो इसके बारे में डिटेल से हमने वहाँ पर पढ़ा था। अगर हम और भी यहाँ से बात करें तो चंबा के एक ऐसे राजा भी थे जिन्होंने एक बार्बर को जो था अपना मिनिस्टर बनाया था, एक बार्बर को अपना मंत्री बनाया था। तो ये आप कमेंट करके बता दीजिए, ये काम आपके लिए रहा कि चंबा के ऐसे कौन से राजा थे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अच्छा, ये तो हो गया आपके लिए आज का क्वेश्चन। और रही बात टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट क्विज़ मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। सब कुछ टेलीग्राम पर जो है आपको टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। टेलीग्राम पर आप हमें ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 14,100-200 से अधिक हमारे फॉलोअर हैं, तो अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर ज्वाइन ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।